अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारी कमेंट आ रही हैं, क्या हम नेपाल से सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते, यानी इंडिया से नेपाल और नेपाल में 14-15 दिन रुकने के बाद सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ खबर आई है वैक्सीन के बारे में, और कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने क्या बात कही है, तो पूरी जानकारी जो है मैं आपको दूंगा। तो वीडियो आखिर तक आप जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये इंडियन एम्बेसी का ट्विटर अकाउंट है और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। 3 मिलियन डोजेज ऑफ द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अराइव्ड इन द किंगडम विथ 7 मिलियन मोर एक्सेप्टेड इन द कमिंग डेज, रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी है कि एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है यानी 30 लाख वैक्सीन जो है सऊदी अरब के अंदर पहुँच चुकी है और 70 लाख वैक्सीन जो है और पहुँच जाएगी कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि 7 मिलियन मोर एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज। तो ये एक जानकारी आई है कि जो इंडिया की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वो सऊदी अरब के अंदर पहुंच गई है 30 लाख वैक्सीन, जो कि हमने पहले भी आपको काफ़ी यानी लगभग 15-20 दिन पहले जो इसके बारे में जानकारी दी थी कि आपस में जो है दोनों कंट्रियों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वैक्सीन के बारे में। तो ये वैक्सीन भी जा रही है और जो दूसरी फेजर नाम की वैक्सीन थी वो भी सऊदी अरब के अंदर पहुँच गई है और सऊदी अरब के अंदर फिर से जो है काम शुरू हो गया है वैक्सीनेशन का। अब इसके बारे में जो है एक चीज़ और जानकारी आई है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो है एक बात और कहना चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है उसने वैक्सीन के बारे में तो यहाँ पे जानकारी दी है। काश के ऐसा होता कि वैक्सीन के साथ साथ में वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट से जो है बात कर लेते कम से कम कि जो हमारे भाई अभी फंस गए हैं दुबई के अंदर, चलो नए लोग जो हैं सऊदी अरब के अंदर अभी नहीं पहुँचे, यानी इंडिया में जो मौजूद हैं वो अभी हैं इंडिया में अपने घर पे मौजूद हैं, लेकिन जो लोग अभी दुबई में फंस गए हैं वहाँ पे होटल का खर्चा, खाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी लोग होंगे 4000 होंगे, 5000 होंगे, 2000 होंगे, यानी जितने भी लोग हैं, अगर इंडियन एम्बेसी इंडियन गवर्नमेंट जो है सऊदी गवर्नमेंट से बात करती है, यहाँ पर वैक्सीन जो है यहाँ से जा रही है सऊदी अरब, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट अगर थोड़ा बात कर लेती और जो लोग हमारे भाई फंस गए हैं दुबई में उनके लिए, ताकि वो सऊदी अरब जा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो रही है वहाँ पर। और इसके अलावा जो दूसरी जानकारी आई है वो ये है कि जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है कि हम बहुत ही जल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि SOP जारी की हैं या जो रूल्स रेगुलेशन जो है बनाए हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। और इसके अलावा जो उन्होंने बताया है कि जो वैक्सीन है वो अहम जो है भूमिका निभाएगी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने में। तो यानी कि जो ये एक इंटरव्यू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने इसमें जो है ये बात कही है कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी बहुत ही बड़ी इसमें अहम भूमिका है। अगर जो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं सऊदी अरब के अंदर कम होते हैं तो फिर जैसा कि यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा है कि हम यानी जो नॉर्मल लाइफ क्या है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पहले फ़्लाइट्स पे जो है नॉर्मली चल रही थी, कोई पाबंदी नहीं थी, और इसके अलावा भी जो बहुत सारी पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं, पहले कोई भी पाबंदी नहीं थी और अभी 9 चीज़ों पे और पाबंदी लगा रखी है और 20 कंट्रियों की जो है फ़्लाइट बंद कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हट जाएंगी अगर लोग जो है वैक्सीन लगवा लेते हैं और जो है वैक्सीनेशन का काम अच्छा चलता है और कोरोना वायरस के केसेस जो है अगर सऊदी अरब के अंदर कम आते हैं तो नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटा जा सकता है, ऐसा कहना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली का। और देखिए एक और सवाल जो आपकी तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या हम इंडिया से नेपाल और नेपाल से सऊदी अरब जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि पहले जो लोग जा रहे थे वो दुबई के रास्ते से या किसी और कंट्री से जो है सऊदी अरब का सफ़र कर रहे थे जब दुबई में पाबंदी नहीं थी, लेकिन अगर आप जाते हैं इंडिया से नेपाल तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, और जब अगर आप पहुंच भी गए किसी वजह से सऊदी अरब तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाया है वो यही है कि आपको 20 कंट्रियों को छोड़ के 14 दिन किसी और कंट्री में गुजारने होंगे, फिर उसके बाद आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं।
तो जब वीज़ा नहीं लगेगी तो आप किस तरह से प्रूफ करेंगे। फिर कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था कि हम जिस होटल में रहेंगे वहाँ की रिसिप्ट रहेगी या कुछ और हमारे पास जो है पेपर्स रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यानी ये प्रूफ करने के लिए कि हम 14 दिन वाकई में नेपाल के अंदर मौजूद थे। तो देखिए ये जो है बहुत ही यानी इतना स्ट्रॉन्ग जो है प्रूफ नहीं है। जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट है या सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हो तो वो आपकी वीज़ा चेक करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी पासपोर्ट पे जो है कहाँ की मोहर लगी हुई है और कितने दिन तक आप कौन सी कंट्री में थे। तो ये सबसे जो है एक सॉलिड प्रूफ होता है वहाँ पर जाने का, और ये लीगल है एकदम, आप जो है जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जो लोग यानी नेपाल से जाना चाहते हैं तो देखिए नेपाल से नहीं जा सकते क्योंकि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगेगी नेपाल की। लेकिन जो लोग यानी ओमान से जाना चाहते हैं, कतर से जाना चाहते हैं, बहरीन से जाना चाहते हैं, अगर आपका कोई ट्रस्टेड एजेंट है, वाकई में अगर वो ठीक ठाक पैसा आपसे ले रहा है तो आप जा सकते हैं, इसमें रिस्क ले सकते हैं। जैसा कि अभी यानी बहुत लोगों ने रिस्क लिया, दुबई के रास्ते से भी लगभग 10,000 या 50,000 लोग जो है पहुंच गए सऊदी अरब के अंदर और वो जो है काम कर रहे हैं। बात रही कि अगर आप जो है कतर जाते हैं या आप बहरीन जाते हैं या आप ओमान जाते हैं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट शायद वहाँ की जो है फ़्लाइट बंद कर दे, तो देखिए ये रिस्क तो यानी दुबई के लिए भी था, और दुबई की फ़्लाइट बंद होने से पहले जो है हज़ारों लोग जो है पहुँच गए अपनी काम पे, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं ओमान या आप जाना चाहते हैं यानी किसी और कंट्री से, तो आप जा सकते हैं अपने रिस्क पर। और जो आपको कोई एजेंट हो, ट्रस्टेड एजेंट हो, भरोसे का आदमी हो, वो आपको भेज रहा है, ठीक ठाक पैसे ले रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। देखिए बेहतर यही है कि अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो जानकारी आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर सेक्रेटरी है, उनका भी जो है इंटरव्यू हुआ था, हमने उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। तो अभी वैक्सीनेशन का काम जो है सऊदी अरब के अंदर बहुत तेज़ी से दोबारा से शुरू हो गया है। इंडिया से भी वैक्सीन जा रही है और फेजर नाम की जो वैक्सीन है वो भी जा रही है। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी जो है सऊदी अरब के अंदर होगी यानी लगेगी लोगों को, उतनी ही जल्दी, जैसा कि यहाँ पर जानकारी आई है, जो डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली है, उन्होंने कहा है कि हम जो है अब नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका वो वैक्सीन की है, और लोग एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल होने का मतलब यही है कि सारी चीज़ जो है फिर से खुल जाएंगी पहले की तरह। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।